Good morning, all students. Today I will discuss Supreme Court of India. My dear student, the Supreme Court was established on January 26, 1950. बच्चों, जो भारत का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, यानी कि कोर्ट है, और जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं. इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, और उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है. यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है और वो दिल्ली में स्थित है और उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है. इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. वह दोनों दीवानी और आपराधिक मामले सुनता है. इट आल्सो डील्स विद द केसेस pertaining to the interpretation of the Constitution of India, और वह भारत के संविधान से संबंधित मामलों पर भी जो है व्याख्या करता है या उन्हें डील करता है. कंपोजिशन. द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 31 अदर जजेस who are appointed by the President of India on the recommendation of the coalition system. हमारे देश में जो है कोलिजन व्यवस्था के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 31 जो है दूसरे जजों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, जिसकी सिफारिश जो है कोलिजन द्वारा की जाती है. इट इज़ ए क्लोज ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये इसका एक ग्रुप होता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के 4 जो है सीनियर जज होते हैं. वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट कंसल्ट अदर जजेस एज सी ही डीम्स प्रॉपर. तो इसमें जो है चीफ जस्टिस का जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जो है जो दूसरे जज होते हैं जो समान तौर पर उनसे जो है कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा करता है. नॉर्मली द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. समान तौर पर जो उच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर जो मोस्ट जज होता है उसी को भारत का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है या उसी को नियुक्त किया जाता है. सिमिलरली द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और जो दूसरे जज होते हैं उच्च न्यायालय के उन्हें भी जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है. क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. To be eligible to become a judge of the Supreme Court, a person must be. उच्चतम न्यायालय का एक जज होने के लिए एक व्यक्ति को निम्न योग्यताएं चाहिए. ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो. ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, कोर्स ऑफ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, वह जो है हाई कोर्ट का जज हो और उसका जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 5 वर्ष का हो. ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक जो है अलग से ज्यूरिस्ट की सलाह पर जो है वो लिया जाता है. टेनर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस. द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years. मुख्य न्यायाधीश और जो दूसरे जज होते हैं उच्च न्यायालय के वे अपने ऑफिस में 65 वर्ष तक की आयु तक बने रहते हैं. वंस ए जज इज अपॉइंटेड, एक बार एक जज को जब नियुक्त किया जाता है तो सी ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. तो सामान्य तौर पर उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता. सी और ही कैन बी रिमूव, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू डिस्चार्ज फंक्शन, कि उसे केवल उसके मिसबिहेवियर पर या फिर उसको जो कार्य में जो है उसकी जो उसके डिस्चार्ज से किया जा सकता है अगर वह उसकी योग्यता न रखता हो. बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बेसिस ऑफ रिसोल्यूशन पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ड्यूरिंग द सेम सेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. भारत के राष्ट्रपति द्वारा
प्रत्येक हाउस को जो संसद के होते हैं उसमें एक स्पेशल मेजॉरिटी बहुमत हो जो सेम सेशन में हो तो उसके द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, जिसको हम प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग कहते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, द गवर्नमेंट हैज सेट द सैलरी फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ₹2.8 लाख पर मंथ। जो सरकार है वो मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होती है वो 2,80,000 रुपये पर महीना होती है। वेयर एज फॉर द अदर जजेस एट ₹2,50,000 पर मंथ, और जो दूसरे जज होते हैं उनकी सैलरी 2,50,000 रुपये होती है। बिसाइड्स अलाउंसेस दे आर प्रोवाइडेड विद मैनी अदर फैसिलिटीज़ सच एज ऑफिशियल रेजिडेंस, कार, ट्रेवल्स अलाउंसेस, लीव एंड पेंशन और रिटायरमेंट। और वह दूसरे बहुत सारी फैसिलिटीज़ सुविधाएँ भी प्रोवाइड कराती है, जैसे ऑफिशियल रेसिडेंट हो, कार और ट्रेवल्स, यात्रा भत्ते हों, छुट्टियां और पेंशन आदि और रिटायरमेंट।